Good morning, students. Welcome to your EVS class. In chapter 6, we had already read till this paragraph. So today will be start from factories. Factories are set up to produce various goods that we need. फैक्ट्री इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमारी जो ज़रूरतों के बहुत सारे सामान उसमें बनाए जा सकें. Sometimes if they are near the colonies or a residential area they can affect the health of people. अगर ये जहाँ लोग रहते हैं उनके नज़दीक अगर बनाया जाए, रेसिडेंशियल एरिया में जहाँ पर लोग रहते हैं उनके नज़दीक अगर फैक्ट्री बनाई जाए तो ये जो है लोगों के हेल्थ पे असर डालेगा. फैक्ट्रीज प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक विच मेक्स द एयर इम्प्योर. फैक्ट्रीज जो है ना बहुत धुआं निकालता है जो कि हवा को प्रदूषित करता है. एंड काउजेज डिजीज लाइक अस्थमा. और किस तरीके की बीमारी का कारण बन सकता है ये? अस्थमा जैसी बीमारियों का. फैक्ट्रीज ऑल्सो डिस्चार्ज देयर एफिलियंट्स इन द नियर बाई रिवर्स एंड काउज वाटर पोल्यूशन. और फैक्ट्री से निकलने वाले जो वेस्ट होते हैं उनको पानी में बहा दिया जाता है जिससे कि वो नदियों को भी प्रभावित करते हैं. फैक्ट्री शुड बी प्रोवाइडेड विद ऑल चिमनीज इन ऑर्डर टू डिक्रीज pollution pollution at the ground level. फैक्ट्री शुड बी प्रोवाइडेड विद टॉल चिमनीज. फैक्ट्री में लंबी लंबी चिमनियाँ होनी चाहिए ताकि जो प्रदूषित हवा है वो ऊपर चला जाए और वातावरण को कम प्रदूषित कर सके. वेस्ट वाटर ऑफ फैक्ट्री शुड बी ट्रीटेड बिफोर गेटिंग डिस्चार्ज इनटू द रिवर. और जो वेस्ट वाटर जो रिवर में डायरेक्टली डाल देते हैं उनके पहले उनको शुद्ध करना चाहिए, उसके बाद नदियों में डालना चाहिए. डैम्स एंड ब्रिजेस यानी पुल और बांध के बारे में. डैम्स माने बांध, ब्रिज मतलब पुल. Dams are huge walls built on rivers to trap the divert and the river water and produce electricity. डैम्स जो होते हैं ना, बांध होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े दीवारें होती हैं एंड बिल्ट ऑन रिवर्स, नदियों पे बनाए जाते हैं टू ट्रैप एंड ड्राइव आउट द रिवर वाटर, पानी के नदियों के पानी को रोकने के लिए. एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और बिजली का उत्पादन करने के लिए भी. दे प्रिवेंट फ्लड्स, बाढ़ से बचाते हैं. जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड सप्लाई वाटर फॉर इरिगेशन. बिजली का उत्पादन करते हैं और सिंचाई का काम करते हैं. द फर्स्ट ब्रिज वॉज प्रोबेबली ए फॉलन ट्री लेड अक्रॉस अ स्ट्रीम. पहला पुल कैसा बनाया गया होगा? ऐसे लकड़ी का एक बड़ा सा लकड़ी डाल दिया गया होगा, लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया गया होगा और पुल की तरह यूज़ किया गया होगा. नाउ इंजीनियर्स डिसाइड विच काइंड ऑफ ब्रिज टू बी बिल्ट बाय स्टडिंग द वेट इट हैज़ बी कैरी एंड द विड्थ ऑफ द रिवर. अब इंजीनियर जो है पुल बनाते हैं, नदी की चौड़ाई कितनी है और पुल पे कितना वजन जा सकता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए. देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रिज. सम काइंड्स ऑफ ब्रिजेस आर, बहुत पुल के अलग अलग प्रकार भी होते हैं जिनमें से एक सस्पेंशन ब्रिज यानी लाइक झूलता हुआ पुल एंड इज़ यूज टू स्पैम ए वाइड रिवर्स और बेज. चौड़े नदी पे बनाया जाता है. इट इज़ सपोर्टेड बाय केबल्स, तार्स का सपोर्ट होता है. एंड मेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग स्टील वायर्स, स्ट्रॉन्ग स्टील वायर से बनाया जाता है. एंड ट्विस्टेड टुगेदर, एक दूसरे से जोड़ के बनाते हैं. ठीक है. एंड ए कैंटिलीवर ब्रिज इज़ अ बैलेंस स्ट्रक्चर. ये एक बैलेंस स्ट्रक्चर होता है. कैंटिलीवर इज़ अ प्रोजेक्टिंग स्ट्रक्चर such as a beam that supported at one end and carries a load at the other end of the along with its length. Such as a beam that supported at one end of the carries a load and the other. बीम लगाया जाता है दोनों एंड पर and separate cantilevers are joined by short spans of steel and such bridges. एन आर्च्ड ब्रिज यानी धनुष के आकार का ब्रिज. इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर एट इज स्प्रेड्स वेट आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स और अराउंड द होल लेंथ एट ईच अदर लाइक दिस. ओके. स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स आर यूज टू बिल्ड ए ब्रिज. ब्रिज को बनाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल यूज होता है बट इट्स स्ट्रक्चर इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग इट्स क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ. बट जो इसका स्ट्रक्चर होता है इससे भी इसकी क्वालिटी और स्ट्रेंथ को बहुत प्रभावित करती है. फील्ड्स एंड फार्म्स, खेतों के बारे में. फील्ड्स एंड फार्म्स आर सेट अप टू ग्रो क्रॉप्स एंड रेयर एनिमल्स.
फील्ड फार्म और फार्म्स को क्यों बनाया जाता है? ताकि वहाँ पे खेती कर सकें, जानवरों को रख सकें। इन मेनी प्लेसेस अर्थ इज डग अप एंड माउंटेन्स और हिल्स आर कट डाउन टू क्रिएट देम। बहुत सारी जगह पे माउंटेन्स को खोदा गया एंड उनको काटा गया टू क्रिएट देम, वहाँ पे कुछ बनाने के लिए। फार्मर्स ऐड केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू देयर फार्म्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स के प्रोडक्शन को, फसलों के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फार्मर्स जो है फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। दे नॉट ओनली डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ सॉइल, वो सिर्फ सॉइल बट आर ऑल्सो वॉश्ड ऑफ बाय रेन इनटू वाटर बॉडीज। इन दिस वे वाटर बॉडीज गेट पोल्यूटेड। क्या जो वो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, उर्वरक और कीटनाशक दवाई वगैरह, तो इससे क्या होता है कि ज़मीन की उर्वरा शक्ति तो कम होती ही है, और बारिश से वो बहकर जो है वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं, लाइक रिवर में, स्ट्रीम में, है ना, तो वो वाटर को भी पोल्यूटेड कर देते हैं। ओके, some pictures are given here. These are the physical features of the locality which are changed by humans. Name them. कुछ पिक्चर्स हैं जो हमारे लोकेलिटी में होते हैं और इंसानों ने इसको बदला है, तो इनका नाम बताइए। दिस इज़ योर वर्क, fill up and read this exercise carefully, and in our next class we will do exercise of this lesson. Okay, bye class, take care.